हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के बारे में। हमने इससे पहले जो है प्री रिक्विजिट्स ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को खत्म किया है, जो हमें इस पर्टिकुलर सेगमेंट में दैट इज प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में एंड कैलकुलस में एंड लीनियर अलजेब्रा में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अगर आपने वो नहीं देखा है वीडियोज़ तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसको पहले खत्म करें, जिससे आपको ये पूरा जो सेगमेंट है दैट इज़ मेन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स उसको समझने में बहुत ज़्यादा ईज़ी फ़ील हो, राइट? तो आज हम बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करने वाले हैं, जहाँ पे हम कुछ अकरेंस क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होती क्या है एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन्स एंड देन डाइस, इन सब के बारे में बेसिक जो हमें क्वेश्चंस में आगे जाके कंसेप्ट में यूज़ होगा, उन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, राइट? शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है, मेक श्योर आप उसको जॉइन कर लीजिए। इसका जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? वहाँ पे जाके आप जो है सेशन पीडीएफ्स, फॉर्मूला शीट्स वगैरह मैं अपलोड करता रहता हूँ और अगर कुछ भी अपडेट देना हो तो मैं वहाँ पे आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ और कर भी देता हूँ, राइट? तो आप मेक श्योर कि आप वो लिंक से जो है जॉइन कर लीजिएगा एंड यस प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। छोटू-सा चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड मैं ऐसे ही वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ एंड अभी ऑनगोइंग प्रोसेस में हूँ। तो मेक श्योर कि आप अपने फीडबैक भी दीजिए, जिससे मैं आपके कंटेंट जो है आपके पास कंटेंट जो है गुड कंटेंट पहुँचा पाऊँ, राइट? तो बहुत बातें हो गई, शुरू करते हैं आज का हमारा जो सेशन है दैट इज़ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का बेसिक्स, ठीक है? तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी जो स्क्रीन है वो आपके सामने यहाँ पे विज़िबल होगी। हम आज बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी से, तो इसका मतलब हम स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी होता क्या है? वहीं से हम स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं दोस्तों बात करता हूँ प्रोबेबिलिटी की, राइट? इसकी प्रोबेबिलिटी की, तो ये बेसिकली क्या होता है? बहुत लोग बोलेंगे कि भाई हमारे पास नंबर ऑफ जो फेवरेबल आउटकम है अपॉन में पॉसिबल आउटकम, ये आपने 12th 11th में पढ़ के आ चुके होंगे। ये जो चीज़ होती है, दिस इज़ अ वेरी प्रिमिटिव जो है हमारा डेफिनिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इज़ नथिंग बट, अगर मैं नए डेफिनिशन की बात करूँ, अगर मैं बहुत सरलता से आपको समझाने की कोशिश करूँ कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है, प्रोबेबिलिटी इज़ नथिंग बट ऑकरेंस ऑफ चांस। ऑकरेंस ऑफ चांस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। इसका मतलब हमारे पास कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ की होने की संभावना, अकरेंस ऑफ अ चांस दैट इज़ कोई भी चीज़ होने की संभावना को हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। दिस इज़ अ वेरी जनरल डेफिनिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, राइट? इसको हम लोग आम भाषा में या फिर मैथमेटिकल टर्म्स में रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। कहीं-कहीं जगह आपने सुना होगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, अगर आपको नहीं पता तो। दोस्तों अभी मे बी क्योंकि थ्योरी थोड़ी थोड़ा-सा है, तो मे बी आपको बोर कर सकता है, बट जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बट क्वेश्चन को करने के लिए ये कांसेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेक श्योर कि आप पहले ये कांसेप्ट अच्छी तरीके से समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन धड़ाधड़ निकलेंगे और हम साथ में जो है क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूँ दोस्तों, जस्ट अ सेकंड, मैं आपके सामने थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। अगर मैं बात करूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इवेंट, कोई इवेंट क्या होता है? कोई भी चीज़ अगर हो रही है, कोई फंक्शन वगैरह हो गया, कोई भी इवेंट है, उसकी अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो वो क्या होता है? नंबर ऑफ हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स एंड अपॉन में पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं? अगर मैं नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स की बात करूँ तो ये होता है, ठीक है? दैट इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल फेवरेबल आउटकम अपॉन अपॉन टोटल आउटकम। हमने ये अभी पढ़ के आ चुके थे। अच्छा, अगर मान लीजिए एरिया के टर्म्स में हम बात कर रहे हैं, तो दैट इज़ नंबर ऑफ फेवरेबल रीजन। अगर मैं किसी चीज़ का एरिया निकाल रहा हूँ, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ, तो फेवरेबल रीजन अपॉन में टोटल रीजन कितना है उस पर्टिकुलर सेगमेंट का, राइट? पर्टिकुलर सेगमेंट का टोटल रीजन कितना है। तो ये तो हमने बेसिक बात बहुत ज़्यादा कर ली कि भाई बेसिकली प्रोबेबिलिटी हमारे पास होती क्या है। अगर मैं दोस्तों अच्छा, ये जो है बेसिकली मैंने यहाँ पे जो अ, बात की है एरिया की, तो ये हमारे पास विथ रिस्पेक्ट टू एरिया है। विथ रिस्पेक्ट टू एरिया की अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ, तो उस केस में हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल रीजन या फिर एरिया ऑफ फेवरेबल रीजन अपॉन में टोटल रीजन कितना है वो, ठीक है ना? ओके। दोस्तों अगर मैं बात करूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे। एग्जांपल क्या है? थ्रोइंग अ डाइस, ठीक है? बहुत सरलता से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, धीरे-धीरे गाइस सुनिएगा, ठीक है ना? अगर मैं थ्रोइंग अ डाइस का एक एग्जांपल लेता हूँ, तो थ्रोइंग अ डाइस में हमारे पास जो आउटकम्स आ सकते हैं, अगर मैं एक डाइस, आपने डाइस खेला होगा, लूडो वगैरह आप खेलते होगे। अब दोस्तों लूडो जो है फ़ोन में अगर आप खेल रहे हो तो ठीक है, ऐप अगर लूडो का है तो सही है। अगर आप सट्टाबाज़ी कर रहे हो तो गाइस दिक्कत है, ठीक है ना? तो वो आप छोड़ दीजिए।
क्योंकि पैसे डूब जाएंगे, इससे अच्छा कुछ कोर्स ले लीजिए, कुछ अच्छा पढ़ लीजिए, स्किल सीख लीजिए। अभी का टाइम जो है बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है, अलग अलग कोर्सेज आ रही है, आपको पता होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस जैसे जो सेगमेंट्स हैं, जो ब्रांचेस है, बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है। मेक श्योर कि आप वहां से स्किल सीख के अपने आप को जो है अपग्रेड करिए, राइट। तो जहाँ पे थे, थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया मैं अगर बात करूँ थ्रोइंग अ डाइस की, तो थ्रोइंग अ डाइस में हमारे पास अगर मैं बात करूँ, आउटकम्स क्या क्या हो सकती हैं, आउटकम्स क्या क्या हो सकता है। अगर मैं थ्रो करूंगा डाउस कह रहा हूँ, डाइस को, तो एस से रिप्रेजेंट करेंगे। एस क्या होता है, सैंपल स्पेस होता है। क्या होता है, सैंपल स्पेस। इसको हम लोग बोलते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको सैंपल स्पेस बोलते हैं। और अगर मैं एक डाइस की बात करूं, तो डाइस में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है दोस्तों, 5 भी आ सकता है एंड 6 भी आ सकता है। अब कोई अगर बोल रहा है 7 आ सकता है, तो वो डाइस जो है वो फेयर डाइस नहीं है, वो कोई और टाइप का डाइस है, वो हम लोग नहीं खेल रहे, हम जनरल डाइस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो थ्रोइंग अ डाइस, ये क्या होता है, ये पूरे चीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं हम, रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट हम इसको बोल देते हैं, ठीक है दोस्तों। इतना हमें पता चल गया। अब दोस्तों अगर मेरे को किसी पर्टिकुलर इवेंट की, इस पर्टिकुलर सैंपल स्पेस में से मुझे किसी चीज की अगर बेसिकली सबसेट की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी बताओ ऑफ इवन, प्रोबेबिलिटी बताओ जब मैं डाइस को फेंकूंगा तो मेरे पास एक इवन नंबर आएगा। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या हो सकता है, हमारे पास 3 ऐसे नंबर्स हैं, दैट इज 2, 4 एंड 6, ठीक है। 2, 4, 6 ही ऐसे एक सेट है जो कि हमारे पास यहाँ पे इवन नंबर देंगे। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितना है, दैट इज 3, एंड टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6, टोटल आउटकम्स कितने हो सकते थे, 6 हो सकते थे। एंड मैंने पी ऑफ इवन पूछा है तो 3 हो गया। तो इस केस में हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, इसको हमने यहाँ पे बता दिया। तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, अकरेंस ऑफ चांस, किसी चीज की होने की संभावना, इवन होने की संभावना कितनी है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, राइट। तो ये मेन चीज है। अच्छा, दूसरी चीज अगर मैं बात करूं यहाँ पे, आउटकम्स क्या होते हैं, आउटकम्स क्या होता है, सैंपल पॉइंट जिसे हम लोग बोल देते हैं आम भाषा में। सैंपल स्पेस के अंदर जो पॉइंट्स होती हैं या फिर कुछ सबसेट, जो सेट्स के वैल्यूज होती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटकम्स बोलते हैं। एंड सबसेट ऑफ हमारे पास सैंपल स्पेस, इसको हम लोग बोलते हैं इवेंट, राइट। तो अगर मैं छोटे से शब्द में बताऊं कि इवेंट क्या होता है, दैट इज नथिंग बट सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस का जो सबसेट होता है, उसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। अगर दोस्तों और एक चीज, अगर हमें कभी भी प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिजायर्ड अपॉन में टोटल। अगर ये कंसेप्ट हमारे दिमाग में रहा, तो हम प्रोबेबिलिटी के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे जाएंगे एंड कुछ और चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी हमने बात किया कि मैंने एक डाइस को फेंका तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी आती है इवन होने की, और हमारे पास सैंपल स्पेस ये आता है, ठीक है सर। अगर मैं दोस्तों बात करूं, एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं अभी के लिए ना, #2। अगर थ्रोइंग अ टू डाई, 2 डाई का मतलब, अगर दोस्तों मेरे पास 2 डाइस है, मेरे बजट बढ़ गया है और मैं 2 डाइस यहाँ पे ले आया हूँ, दैट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। समथिंग हमारे पास कुछ इस तरीके का होगा। एंड ये 2 हमारे पास यहाँ पे डाइस है, राइट। सॉरी, थोड़ा डाइस का जो हमारे पास एरिया है, वो थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ गया है। हमारे पास 2 डाइस है, मैंने इस 2 डाइस को यहाँ पे फेंकने की कोशिश की है। एंड हमारे पास बताना है कि हमारे पास क्या क्या आउटकम्स यहाँ पे हो सकता है, राइट। क्या क्या आउटकम्स हमारे पास हो सकता है। अगर मैं ये डाई को डाई 1 बोल दे रहा हूँ, ये डाई हमारे पास डाई 2 है, राइट, डाई बी बोल देते हैं, ठीक है ना। अगर मैंने दोस्तों हम दोनों डाइस को फेंका, दोनों डाइस को फेंका, तो डाई ए की अगर मैं बात करूं, तो इसमें कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो सैंपल स्पेस ऑफ, अगर मैं ए की बात करूं, दैट इज 1 2 3 4 5 6, राइट। एंड अगर मैं डाई बी की बात करूं, तो उसमें कितने सैंपल स्पेस होंगे, दैट इज सैंपल स्पेस ऑफ बी, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है दोस्तों। अब अगर मैंने ड्रॉ, ये तो हमने दोनों एक के बाद एक डाला तो हमारे पास ये होता है। अगर मैंने इसको साइमल्टेनियसली इस डाइस को फेंका, साइमल्टेनियसली थ्रोन,
इसका मतलब दोस्तों मैंने ये दोनों डाइस को एक साथ फेंका, तो कितने आउटकम्स हमारे पास आ सकते हैं? तो उस केस में हमारे पास क्या करना पड़ता है दोस्तों? ग्रिड मेथड हम यूज करेंगे जस्ट टू फाइंड आउट द ग्रिड मेथड। ग्रिड मेथड हम यूज करेंगे टू फाइंड टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स निकालने के लिए हम इस केस में ग्रिड मेथड का यूज करेंगे। अब दोस्तों ग्रिड मेथड क्या होता है? सर आपने ग्रिड मेथड तो बता दिया, लिख दिया, बट होता क्या है उसको हम दोस्तों नेक्स्ट पेज में देखने वाले हैं, राइट? थोड़ा सा मैं इस पेज को सेव कर लेता हूं पहले। सॉरी, यस। तो सबसे पहले आप देख सकते हो, एक सेकेंड, यस सेव हो चुका है दोस्तों। नाउ व्हाट वी विल डू इज जस्ट टेक वन मोर पेज, यस। एंड अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे ग्रिड मेथड के बारे में, ठीक है? तो हमारे पास जो ग्रिड मेथड था, हम क्यों यूज कर रहे थे? जस्ट टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, राइट? तो मान लेते हैं मैंने क्या किया, यहाँ पे एक टेबल बना दिया, क्योंकि ग्रिड मेथड है तो हम लोग टेबल का यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है? एंड इस टेबल में मैंने यहाँ पे बी लिख दिया, यहाँ पे ए लिख दिया, ठीक है? तो यहाँ पे ए के आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, राइट? ये 6 आउटकम्स हमारे पास हो सकते हैं। बी में भी 1 2 3 4 5 6, ठीक है? बी में भी हमारे पास हो सकते हैं। अब दोस्तों एक-एक करके हम इनके आउटकम्स लिखेंगे। हो सकता है डाई 1 में और डाई ए में और डाई बी में 1 1 आ गया। हो सकता है डाई ए में 1 आया बट डाई बी में 2 आ गया। हो सकता है डाई ए में तो 1 आया बट डाई बी में 3 आ गया। हो सकता है डाई ए में 1 आया बट डाई 4 में, ऐसे करते-करते हमारे पास जाएगा अंटिल 1, 6, राइट? ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो क्या होगा, यहाँ पे 5, 1 हो जाएगा। 5 डाई ए में 5 आया, हो सकता है 6 आया यहाँ पे हमारे पास, एंड ऐसे ही चलता जाएगा टिल हमारे पास जब तक 6, 6 नहीं आ जाता। अब दोस्तों अगर आप देखोगे तो क्या है, कितने नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं? अगर हम ये कैलकुलेट करें तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है। तो टोटल जो हमारे पास यहाँ पे आउटकम्स है, टोटल सैंपल स्पेस या फिर टोटल सैंपल स्पेस बोल सकते हो या फिर आउटकम्स बोल सकते हो, है ना? आउटकम्स बोल सकते हो, वो कितने आ गए दोस्तों? 6 × 6 दैट इज 36 हमारे पास यहाँ पे आउटकम्स आएंगे। 36 हमारे पास यहाँ पे आउटकम्स आ जाने वाली है, राइट? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मान लीजिए एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन आता है हमारे पास कि प्रोबेबिलिटी बताइए ऑफ सेम नंबर ऑन बोथ डाइस। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आया कि हमारे पास जो 2 डाइस मैंने एक साथ फेंकी है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए कि उन दोनों डाइस में सेम नंबर आया है। तो दोस्तों सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, राइट? ये 6 ही प्रोबेबिलिटी, 6 ही हमारे पास आउटकम है, जहाँ पे हमारे पास जो डाइस ए में नंबर है एंड डाइस बी में नंबर है, वो दोनों सेम है। तो उस केस में हमारे पास टोटल जो फेवरेबल फेवरेबल कितना है? फेवरेबल हमारे पास यहाँ पे 6 है। फेवरेबल हमारे पास 6 है एंड टोटल कितना है दोस्तों? टोटल इज बेसिकली 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम नंबर इज फेवरेबल अपॉन में टोटल, दैट इज इक्वल टू 1/6। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों आपको अगर ये चीज़ बेसिक लग रहा होगा, मैं मानता हूँ कि ये चीज़ थोड़ा-सा बेसिक हो गया कि सर ये तो हो गया, ये तो पता है हमें। बट यही दोस्तों अगर आपको समझ नहीं आ रहा, ये जो है हमारे बेस की तरह काम कर रहा है। आगे जब जाके हम अपना जो मेन जिसमें हम काम करने वाले हैं, वो हमारे पास इसी के ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली, अगर मैं सच बताऊँ तो, है ना? तो मेक श्योर कि आप इसको अच्छी तरीके से पहले कवर कर लीजिए। अब दोस्तों हम एक बात करने वाले हैं यहाँ पे कंसेप्ट 2, कंसेप्ट नंबर 2। हमने डाइस के बारे में अच्छी तरीके से देख लिया। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे टॉसिंग ऑफ अ कॉइन की, किसकी? टॉसिंग ऑफ अ कॉइन की, ठीक है? तो उसमें हमारे पास क्या होने वाला है? अगर मैं 2 कॉइन को टॉस करता हूँ, क्या करता हूँ? टॉसिंग 2 कॉइन्स। मेरे पास 2 सिक्के हैं जिसमें हेड एंड टेल होता है दोस्तों, आपको पता होगा। सिक्का कैसे दिखता है? ऐसा होता है। एक साइड हमारे पास हेड होता है एंड जो दूसरी साइड होता है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? टेल होता है, राइट? इतना आपको पता होगा, ठीक है? कॉइन में एक हेड बोलते हैं, जिसे हम लोग क्रिकेट वगैरह में आपने देखा होगा, ठीक है ना? टॉसिंग 2 कॉइन है हमारे पास। मान लीजिए मेरे पास रुपी एक 1 है एंड रुपी हमारे पास यहाँ पे 2 है, ठीक है? रुपी 1 एंड रुपी 2। अब दोस्तों रुपी 1 की हमारे पास रुपी 1 में हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। अगर मैं इसको बेसिकली टॉस करूँगा तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। अगर मेरे पास रुपी 2 है
तो उसमें भी हमारे पास हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। बट अगर मैं साइमल्टेनियसली करूँ, क्या करूँ, एक साथ दो कॉइन को टॉस करूँ साइमल्टेनियसली, यहाँ पे भी हम साइमल्टेनियस की बात करेंगे। तो क्या हो सकता है, रुपी है हमारे पास, उसमें हेड और टेल आया, है ना, हेड और टेल आया। हो सकता है अब हम वापस बेसिकली दूसरा कॉइन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमारे पास आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड और टेल। यहाँ पे भी हमारे पास आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड और टेल, है ना। दो कॉइन टॉस किए, एक में हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी है, दूसरे कॉइन में भी हेड एंड टेल आने की प्रोबेबिलिटी है। बट दोनों में एक साथ अगर हम मिलाए तो हेड के बाद हमारे पास हेड और टेल दोनों आ सकता है। इसमें भी हमारे पास हेड और टेल दोनों आ सकता है। तो अगर इसको हम लोग ट्री ट्री मेथड बोलते हैं, जैसे हमने ग्रिड मेथड देखा ना दोस्तों, इसको हम लोग ट्री मेथड बोलते हैं, अगर मैं बताऊं तो, ठीक है। तो इसमें अगर मैं टोटल आउटकम्स देखूं कितने आ रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे पास हेड और हेड आ गया, उसके बाद हमारे पास हेड और टेल आ गया, उसके बाद हमारे पास टेल और हेड आ गया, उसके बाद हमारे पास टेल और टेल आ गया, ठीक है। तो अगर मैं सैंपल स्पेस की बात करूं, दैट इज नथिंग बट हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, राइट। ये हमारे पास है। अगर कोई पूछ लेता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड, प्रोबेबिलिटी बताइए वन हेड आने की, एक हेड आने की हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी है। दोस्तों यहाँ पे एक हेड है, यहाँ पे एक हेड है, यहाँ पे एक हेड है, राइट। तो बट यहाँ पे उसने बोला है कि सिर्फ और सिर्फ एक हेड ही आना चाहिए, तो इसलिए उसमें तो फर्स्ट वाला जो सिनेरियो था, ये वाला सिनेरियो जो था हमारे पास, इसमें दो हेड्स आ रही है, तो इसको हम लोग रिजेक्ट करेंगे। तो वन हेड में हमारे पास ये और ये पॉसिबिलिटी है, तो इसका मतलब दो है फेवरेबल, अपॉन में टोटल कितने हैं, चार। दैट इज 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड, ठीक है। अगर दोस्तों कोई पूछ ले, अगर दोस्तों कोई पूछ ले प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड, वो क्या होता है। एटलीस्ट का मतलब दोस्तों या तो एक हेड आए, या तो एक से ज्यादा हेड आए। तो इस केस में हमारे पास सैंपल स्पेस की मैं बात कर रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू सैंपल स्पेस, हमारे पास हेड, हमारे पास या तो दो बार आएगा, या तो एक बार आएगा। तो एटलीस्ट बोला, इसका मतलब हम दोनों कंसिडर करने वाले हैं यहाँ पे, दैट इज एक हेड प्लस दो हेड, दैट इज बेसिकली हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड प्लस गेटिंग टू हेड, राइट। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए कि हेड पाने की एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड दैट इज गेटिंग मोर देन वन हेड इज इक्वल टू, हमारे पास एक्स जो है दोस्तों, ये क्या है ना, बेसिकली हम, ये रैंडम वेरिएबल होता है, बट अभी रैंडम वेरिएबल क्या होता है इन सबके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। मेन चीज है, मैं नंबर ऑफ हेड्स को एक्स से, नंबर ऑफ हेड्स को एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, राइट। तो अगर मैं बता रहा हूँ आपको एक्स जो है वो ग्रेटर देन और वन हो, दैट इज, इसका मतलब होता है हमारे पास एटलीस्ट, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, एटलीस्ट होता है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड, दैट इज नथिंग बट 2/4, हमने अभी निकाला था वन हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्लस दो हेड पाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ओनली वन, ओनली वन इज द, इन द पर्टिकुलर सैंपल स्पेस, एक ही बार ऐसा हो सकता है जहां पे हमारे पास दो बार हेड आ जाए, दैट इज वन बाई टोटल आउटकम्स फोर। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, तो दैट कम्स आउट टू बी 3/4, ठीक है, 3/4। अब दोस्तों मैंने जैसे कि आपको बताया, एटलीस्ट एंड अटमोस्ट का कंसेप्ट क्या होता है, वो थोड़ा हम यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। एटलीस्ट मतलब क्या होता है, एटलीस्ट मान लीजिए एक्स, ठीक है, एक्स कुछ भी नंबर दिया हुआ दोस्तों, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है या तो एक, या तो एक्स और मोर देन एक्स, ठीक है, या तो एक्स या तो मोर देन एक्स। अब दोस्तों वैसे ही एक कंसेप्ट आता है अटमोस्ट का, क्या आता है, अटमोस्ट एक्स। अटमोस्ट एक्स मतलब, अटमोस्ट एक्स का मतलब भी मैं आपको समझा देता हूँ। एक मतलब बेसिकली एक्स से ज्यादा हमारे पास यहाँ पे नहीं होना चाहिए, राइट। मिनिमम रैंडम वेरिएबल भी हम इसको बोल देते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक से छोटा या तो एक्स। अगर मैं हिंदी में आपको, इंग्लिश में आपको लिख के बताऊं, तो ये हमारे पास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। क्वेश्चन में एटलीस्ट एंड एटमोस्ट हमेशा गिवन होता है, मेक श्योर कि आप इसको एक बार याद कर लीजिए, ठीक है ना। एटलीस्ट का मतलब होता है हमारे पास कि भाई या तो एक्स होगा, जैसे इस वाले केस में एटलीस्ट वन हेड था, तो इसका मतलब या तो एक हेड आएगा या तो एक से ज्यादा हेड आएगा, जितने भी सैंपल स्पेस में पॉसिबिलिटीज बनती हैं। और अटमोस्ट वन हेड होता, तो यहाँ पे मैं ये वाला भी लिख देता हूँ, अटमोस्ट वन हेड। तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, या तो हमारे, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स इज नंबर ऑफ, मैंने बताया था, या तो हमारे पास वन आएगा या तो वन से छोटा रहेगा, ठीक है ना। दैट इज नथिंग बट पी ऑफ जीरो हेड प्लस पी ऑफ वन हेड, ठीक है ना।
क्योंकि वन हेड की प्रोबेबिलिटी है और बिल्कुल हेड ना है उसकी प्रोबेबिलिटी तो हम काउंट करेंगे ना। तो पी ऑफ जीरो कितना है भाई, टेल टेल, इसमें जो है एक भी हेड नहीं है तो 1/4, राइट। दिस इज 1/4 प्लस 3, सॉरी 2/4, दैट इज नथिंग बट अगेन 3/4। तो ये होता है अटमोस्ट एंड अटलीस्ट का कंसेप्ट, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट है। मैंने बहुत बेसिक से आपको समझाने की कोशिश करी है। So this is when we toss two coins simultaneously, we get four outcomes as in sample space. And if I find the probability of getting one head, it is 1/2. And how it is 1/2? हमने वहां पे कैलकुलेट करके देखा है। अगर मैं बात करूं probability of getting at least one head, तो that is basically हमारे पास या तो एक से ज्यादा, ठीक है। तो वो हमने कैलकुलेट किया, दैट इज 3/4। एंड अगर मैं अटमोस्ट वन हेड की बात करूं या अटमोस्ट टू हेड की बात करूं दोस्तों, तो अटमोस्ट टू हेड में क्या हो जाएगा, या तो अटमोस्ट, इस अटमोस्ट का मतलब क्या होता है, टू से ज्यादा नहीं जा सकते। अटमोस्ट मतलब या मतलब लिमिट सेट कर दी हमने, लिमिट सेट कर दी कि भाई दो से ज्यादा तो जा ही नहीं सकते, है ना। तो इसका मतलब टू से कम रहना है। टू से कम क्या हो जाएगा, पी ऑफ जीरो, पी ऑफ वन। और अगर इक्वल टू का साइन है, बिकॉज टू को अगर हम इंक्लूड कर सकते हैं, देन इट विल बी पी ऑफ टू ऑल्सो। तो देन इन दैट केस आंसर विल बी देयर। हमने अटमोस्ट वन हेड का निकाला है, तो दैट इज एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वन। तो पी ऑफ जीरो एंड पी ऑफ वन हो जाएगा, दैट इज 3/4, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया है कि टॉसिंग और टू कॉइन में हमारे पास क्या स्ट्रैटेजी रहती है, राइट। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे एंड हम कुछ और एग्जाम्पल देखने वाले हैं टॉसिंग के ऊपर ही। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं एक और एग्जाम्पल की, दैट इज इफ हम बात करते हैं अब कंसेप्ट थ्री की, ठीक है, कंसेप्ट हैशटैग थ्री। अगर हम तीन कॉइन्स को टॉस करें, क्या करें, टॉसिंग थ्री कॉइन्स, टॉसिंग थ्री कॉइन्स। अब दोस्तों आप सबको पता है कॉइन, अगर मैं रुपी मान लीजिए ये वन है, ठीक है, तो इसको अगर मैं टॉस करूंगा तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। रुपी टू को टॉस करूंगा तो यहाँ पे भी हमारे पास हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। रुपी थ्री हम टॉस करेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। बट दिक्कत यहाँ पे है, अगर हम इन तीनों को एक साथ टॉस करें साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली जैसे हमने पीछे देख के आए हैं, तो हम क्या करने वाले हैं, साइमल्टेनियसली टॉस करने वाले हैं। तो रुपी हमारे पास क्या हो सकता है, या तो हेड देगा या तो टेल देगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास हमने वापस जब साइमल्टेनियसली टॉस करे तो तीन कॉइन्स का हम निकालेंगे ना, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे भी हेड दे सकता है, टेल दे सकता है। एंड यहाँ पे भी हमारे पास हेड दे सकता है, टेल दे सकता है। बट ये जो था हमारे पास टू कॉइन्स था, अब हम थ्री कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं। तो वापस से हमारे पास यहाँ पे और जो है यहाँ पे आउटकम्स आएंगी, दैट इज, सॉरी, दैट इज हेड, टेल, हेड, टेल, यहाँ पे भी हेड, टेल, एंड यहाँ पे भी हेड एंड टेल, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे आउटकम्स लिखूं आप सबके सामने, तो आप देखिएगा जरा क्या आता है। सबसे पहले हमारे पास हेड, हेड, हेड आ गया, ठीक है। या तो हमारे पास हेड, हेड, टेल आ गया, या तो हमारे पास हेड, टेल, हेड आ गया, और हेड, टेल, टेल आ गया। उसके बाद हेड, सॉरी, टेल, हेड, हेड आ गया, फिर टेल, हेड, टेल आ गया, उसके बाद टेल, टेल, हेड आ गया, और फिर टेल, टेल, टेल आ गया, राइट। टोटल नंबर आउटकम्स कितने आ गए दोस्तों हमारे पास, टोटल हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली 8 आउटकम्स हमारे पास आ रहे हैं। दोस्तों अगर हम तीन कॉइन्स को टॉस करें तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, दैट इज डिफरेंट आउटकम्स कैन बी 8 आउटकम्स, राइट। डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे 8 डिफरेंट आउटकम्स जो है वो हमारे पास यहाँ पे मिलेंगी। दोस्तों पहले क्या हो रहा होगा, अगर मैं उम्मीद करता हूँ पहले आप क्या कर रहे होगे, आपको इसको याद रखना पड़ रहा होगा कि भाई पॉसिबिलिटी आप बनाते थे माइंड में कि कैसे कैसे पॉसिबिलिटीज हो सकते थे। अगर आप ट्री मेथड, ये क्या था मैंने बता रखा है आपको, दिस इज नथिंग बट ट्री मेथड, राइट। हम ट्री मेथड का यूज कर रहे हैं, ट्री बना के हम आउटकम्स की पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस केस में हमारे पास बहुत ज्यादा ईजी हो गया कि कौन से आउटकम्स जो है वो पॉसिबल हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है ना, पॉसिबल हमारे पास है। अब अगर हमारे पास सारे आउटकम्स आ चुके हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोल सकते हैं। तो अब जो है हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकालनी क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। तो अगर दोस्तों मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गेटिंग वन हेड, वन हेड, या फिर दोस्तों टू हेड, या फिर हमारे पास मान लीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। तो ये सारी चीजें हम निकाल सकते हैं, निकाल के देख लेते हैं क्या क्या आ रहा है ना, निकाल के देख लेते हैं क्या क्या आ रहा है।
अगर मैं बात करूँ, अगर देखो नंबर ऑफ हेड्स को ना दोस्तों मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैंने पहले ही बताया था। और एक्स जो होता है एक रैंडम वेरिएबल होता है, और रैंडम वेरिएबल के बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आगे की क्लासेस में उसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, राइट। बहुत ज्यादा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता है, तो उसकी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। अभी जितना जरूरत है मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। तो अगर x इज इक्वल टू 1 की मैं बात करूँ, दैट इज नंबर ऑफ हेड्स आर इज इक्वल टू 1, तो आप देखो यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स 1 कितनी बार है, देखो यहाँ पे कितनी बार हमारे पास हेड 1 आ रहा है। यहाँ पे देखो एक बार हेड आया, फिर यहाँ पे एक हेड आया, यहाँ पे एक हेड आया, तो 3 बार हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ हेड जो है 1 है। दैट इज 3 बाई, टोटल आउटकम कितने हैं, 8 है, तो 3/8 पता चल गया। अगर मैं दोस्तों बात करूं x ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, राइट, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, कितना हो जाएगा, 2 हेड कहाँ कहाँ आ रहे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, देन यहाँ पे, एंड बस 4। तो 4/8 हमारे पास यहाँ पे, सॉरी कितनी बार आया, 1, 2, 3, हाँ 3, सॉरी मैंने ऊपर वाला गिना था, बट वहां पे 3 हेड दोस्तों, 3 हेड है, वो हम जो है उसको नहीं ले सकते, क्योंकि उसने बोला है 2 हेड ही होने चाहिए, राइट। तो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, दैट इज 3/8 अगेन। और तीसरा क्वेश्चन क्या था, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या था, दैट इज एटलीस्ट, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या होता है, गेटिंग हेड या तो एक, या तो एक से ज्यादा, ठीक है, एक से या एक से ज्यादा। देखो एक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, गेटिंग 1 हेड, दैट इज 3/8। गेटिंग, सॉरी इसका मतलब क्या होता है, या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड, राइट। इसका मतलब यही होता है, हमने पढ़ा था। तो इसका मतलब अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड हमने अभी जस्ट निकाल रखा है, दैट इज 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड दैट इज ऑल्सो 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड दैट इज ओनली वन केस, दैट इज 1/8, इज 1/8। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं, नथिंग बट 7/8 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड पाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें यहाँ पे पता चल गई, राइट। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन्स है, कॉइन्स के बारे में, डाइस के बारे में जो कंसेप्ट मेरे को बिल्ड करना था, वो आपके सामने यहाँ पे अच्छी तरीके से बिल्ड हो गया होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों, अगर आपको अभी पता नहीं चल रहा है, आगे जाके जब हम इन सारी चीजों को यूज करने वाले हैं अपने क्वेश्चंस के अंदर, अपने कंसेप्ट के अंदर, फर्दर कंसेप्ट के अंदर, तो आपको इसकी जो बेसिकली इंपॉर्टेंस है वो आपको यहाँ पे पता चलने वाली है, राइट। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं, हमने अभी तक जितना सीखा है, अगर थोड़ा सा हम इसका बेसिक कंसेप्ट क्या लग रहा है वो अगर हम देखें यहाँ पे ना, तो हमें क्या पता चल रही है, मैं यहाँ पे नोट करा के लिखा लेता हूँ इसको, है ना। और उसके बाद हम अपने सेशन को एंड करेंगे आज का, क्योंकि हमने बेसिक जितना जानना था वो हमने जान लिया है। अगर मैं एक बक्सा बनाऊं, और इस बक्से को हमने क्या बोला, बेसिकली सैंपल स्पेस बोल दिया, इसमें जितने भी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है वो सारे इस बक्से के अंदर हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल इनफाइनाइट नंबर ऑफ, हमारे पास एन इवेंट्स हो सकते हैं। इनफाइनाइट तो नहीं बोलूंगा, इनफाइनाइट इज बेसिकली दैट हम दैट इज बेसिकली नॉन थिंकेबल, हम सोच नहीं सकते इनफाइनाइट कितना होता है। दैट इज बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, एक मैंने बक्सा बना लिया, उस बक्से के अंदर हमारे पास क्या है, बहुत सारे इवेंट्स साइमल्टेनियसली हो रहे हैं या फिर इंडिविजुअली हो रहे हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली हमारे पास एक बक्सा है, ये साइमल्टेनियसली हमारे पास ये इवेंट 1 है, इवेंट 2 है, एंड ऐसे चलते-चलते हमारे पास ये इवेंट n आ गया, राइट? इवेंट n हो रहा है। अब इवेंट क्या होता है दोस्तों? यही जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, अगेन एटलीस्ट 1 हेड, ये सारे जो है एक-एक इवेंट होते हैं, राइट? तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर मैंने इसको सैंपल मान लिया, तो ये टोटल जो प्रोबेबिलिटी होगी, इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2, ऐसे चलते-चलते अगर हम इन सबको ऐड कर दें, सारी प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दें, तो ये सारा प्रोबेबिलिटी मिल के जो होता है ना, वो हमारे पास 1 के बराबर आता है। किसके बराबर आता है? 1 के बराबर, ठीक है? या तो एक इवेंट होगा या तो नहीं होगा, है ना? तो सारे को अगर हम जोड़ देंगे, होगा, नहीं होगा, होगा, नहीं होगा, तो हमारे पास होगा आ जाता है, दैट इज बेसिकली हमारे पास 1 आंसर आ जाता है। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ। टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ हम इस चीज को बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, जैसे हमारे पास एक जहाँ पे सैंपल स्पेस है, और इसमें एक इवेंट हमारे पास यहाँ पे हो रहा है, तो दिस ए इवेंट इज बेसिकली फेवरेबल, दिस इज नथिंग बट फेवरेबल, एंड दिस इज नथिंग बट हमारे पास अनफेवरेबल। बाकी का जो एरिया बच गया, दैट इज अनफेवरेबल, इसका मतलब उसकी अकरेंस ऑफ चांस नहीं है। और इसका मतलब ये हैपन हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है, इसके होने की संभावना और इसकी ना होने की संभावना, इसका मतलब ये नहीं हुआ, है ना। और इन दोनों को अगर हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन प्लस
प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपन इज नथिंग बट इक्वल टू 1। ठीक है, जो हमने सीखा वो मैं आपको बता रहा हूँ। और इसको दूसरी भाषा में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है, तो क्या हो सकता है? दूसरी अगर मैं वर्ड्स में समझाऊँ, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकर दैट इज ऑल्सो इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे 1 होता है, ठीक है ना? तो ये जो है हमने यहाँ पे सीखा कि अगर हम बहुत सारे इवेंट्स को बेसिकली इवेंट हो रहे हैं इनटू अ सैंपल स्पेस क्या होता है? नंबर ऑफ आउटकम्स, उसका जो सेट होता है उसी को हम लोग सैंपल स्पेस बोलते हैं। कितने सारे पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं किसी चीज़ को संभावना कराने में, वो सारी को अगर हम एक सेट में डाल दें उसको हम लोग सैंपल स्पेस बोलते हैं। अब इस सैंपल स्पेस को अगर दोस्तों उसमें बहुत सारे इवेंट हो सकते हैं और वो इवेंट जैसे हमने गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉसिंग अ कॉइन ऑफ गेटिंग वन हेड या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉसिंग और थ्रोइंग अ डाई इन विच वी गेट 6, ये सारे जो है मल्टीपल इवेंट्स हो गए, राइट? ये सारे इवेंट को अगर हम इवेंट की प्रोबेबिलिटी को अगर हम सम कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है? दैट इज 1 आ जाता है। दिस इज कॉल्ड टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ। टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ, ठीक है? तो इसी के साथ दोस्तों हमने आज बहुत कुछ सीखा, राइट? एंड अगर मैं बात करूँ तो हमने क्या-क्या किया आज, दैट इज़ सॉरी दोस्तों 1 सेकंड। तो हमने सबसे पहले यस हमने यस तो हमने सबसे पहले प्रोबेबिलिटी होता क्या है वो देखा। फिर हमने कुछ एग्ज़ाम्पल्स पे पहली बात तो प्रोबेबिलिटी होता क्या है, दैट इज़ अकरेंस ऑफ चांस, किसी चीज़ की होने की संभावना, उसी को हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अच्छा, थ्रोइंग अ डाइस कैसे थ्रो होता है, उसकी सैंपल स्पेस क्या होता है, इवेंट क्या होता है, थ्रोइंग अ डाई क्या है, दैट इज़ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है? और सैंपल स्पेस के सबसेट को हम क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। थ्रोइंग अ डाई, 2 डाइस साइमल्टेनियसली वो हमने देखा। उसके बाद हमने बेसिकली अगर हम 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो उसको कितने सैंपल स्पेस मतलब बेसिकली नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने की तरकीब, दैट इज़ ग्रिड मेथड हमने देखा। उसके बाद हमने टॉसिंग ऑफ अ कॉइन देखा, जब हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो उसके बाद हमने जो ट्री मेथड से उसके नंबर ऑफ आउटकम सैंपल स्पेस निकालने की कोशिश की। उसके बाद हमने एटलीस्ट एक्स एंड एटमोस्ट एक्स, दैट इज़ एटलीस्ट इतने होने की प्रोबेबिलिटी या फिर एटलीस्ट या फिर एटमोस्ट ये चीज़ होने की प्रोबेबिलिटी, इसको हमने यहाँ पे देखी। उसके बाद दोस्तों हमने टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन देखा, जहाँ पे हम बेसिकली 3 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं साइमल्टेनियसली और उसके नंबर ऑफ आउटकम्स को यहाँ पे निकाल रहे हैं। दैट इज़ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या-क्या हो सकते हैं। ट्री मेथड के थ्रू हमने ये भी निकालना सीखा एंड लास्ट में ये देखा कि अगर कोई सैंपल स्पेस है, उसमें अगर n नंबर ऑफ इवेंट्स हमारे पास चल रहे हैं, अगर उन सारी की प्रोबेबिलिटी को मैं ऐड करता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे 1 आता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉ बोलते हैं, राइट? तो दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंट या फिर नॉट अकर्ड, इन सब की प्रोबेबिलिटी को अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास 1 आने वाला है, राइट? तो दोस्तों यही था आज का सेशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन टिल नाउ। हमने आज बहुत बेसिक बात की है बट ये जो है आपके कंसेप्ट बिल्ड कराने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट? तो नेक्स्ट सेशन जो होने वाला है उसमें हम देखने वाले हैं काउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अगर आप परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन कभी आपने पढ़ा नहीं है, मेक श्योर कि आप वो सेशन को जॉइन कर लीजिएगा, राइट? उसमें मिलेंगे एंड उसको पूरा काउंटिंग प्रिंसिपल एंड फिर हम मेथड्स ऑफ काउंटिंग भी देखने वाले हैं। धीरे-धीरे करके पूरे प्लेलिस्ट को हम खत्म करने वाले हैं। अगर कोई भी आपका दोस्त जो है दोस्तों अभी इंजीनियरिंग कर रहा है, वेदर कोई भी ब्रांच का हो या फिर गेट का प्रिपरेशन कर रहा है या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहा है, दिस इज़ अ कॉमन टॉपिक इन एवरी एग्ज़ाम। जैसे अगर मैं इंजीनियरिंग एग्ज़ाम की बात करूँ, एवरी तो नहीं बोल सकते बट हाँ, तो उस केस में हमारे पास ये वाला जो है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। हम जो है आज के सेशन में क्वेश्चंस हमने नहीं किए हैं बट फिर भी एग्जांपल के थ्रू ये सारे एग्जांपल जो है वो एक-एक क्वेश्चन ही थे। तो उस क्वेश्चन के थ्रू हमने बहुत कुछ जानने की कोशिश करी है। तो आगे के जब लेक्चर्स होंगे उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, अलग-अलग चीज़ें कांसेप्ट्स को जानने वाले हैं। मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को, है ना? एंड बेल आइकन को दबा दीजिएगा, लाइक कर दीजिए और जो दोस्त इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई भी ब्रांच का हो, उनसे जल्दी से जल्दी ये वीडियो को शेयर कर दीजिए। एंड इसी के साथ दोस्तों ज़्यादा बात ना करते हुए आज का सेशन जो है वो एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। हिट द लाइक बटन। मिलते हैं ऐसी एक धमाकेदार लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।